अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। सीलिएक डिजीज़ पर बात करने आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी। ये बहुत बड़ी डोमेन है और हम इस पर बिट्स एंड पार्ट्स में बात करेंगे, जैसे हम अपनी किडनी की सीरीज़ पर बात करें। आज मैं आपको थोड़ी सी मेन गाइडलाइंस जो है इसके बारे में देना चाहूँगी और थोड़ी सी चीज़ों से खबरदार करना चाहूँगी जो मुझे लगा पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर बात हो जानी चाहिए। सीलिएक डिजीज़ आपके पास होता है बिकॉज ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन ग्लूटेन, इम्यून सिस्टम, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। और ग्लूटेन आपके पास वो प्रोटीन है जो आपके पास वीट में और सिमिलर ग्रेन्स बार्ले और राय में होता है। एंड वंस यू हैव सीलिएक डिजीज, हाँ जी, आपको लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ही चाहिए। मैं सबसे पहले ये बता दूं ग्लूटेन की, चाहे आपका डिजीज जो है वो बाद में लेटेंट फॉर्म में चला गया है यानी इनएक्टिव हो गया है या आपको लग रहा है कि सबसाइड कर गया है, स्टिल अगर आप लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन रखते हैं ग्लूटेन के लिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और मैं यही रिकमेंड करूँगी। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्लूटेन जो होता है आपके पास, ये प्रोटीन रिच होता है दो अमाइनो एसिड्स में, प्रोलीन और ग्लूटामीन में। जो प्रोलीन और ग्लूटामीन है वो अपर जो आपके पास इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें वो इतने डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अगर ये आपका जो लोअर गट है, जो आपका लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो वीक हैं, उनका बैरियर जो है वो वीक है, या आपको कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुई है, तो चांसेस हैं कि वो वहाँ पर डाइजेस्ट ना हो और वो उस लीक से, देखा जी लेकी गट यहाँ पे भी आ गई है, उस लीक से निकल के वो ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाए, जहाँ पे जो लेयर है लेमिना प्रोप्रिया, वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे एंड यू कैन डेवलप, इफ़ यू हैव अ वीक गट, आपको सीलिएक डिजीज़ हो सकता है, आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो सकती है। इस वजह से, क्योंकि आपके पास ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हमेशा सबसाइड करेगा, आपको ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट से दूर रहना है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी और आपके पास ऑप्शंस हैं। देयर इज़ राइस फ्लावर, आपके पास पोटैटो है, देयर इज़ कॉर्न, देयर आर सो मैनी अदर प्लांट बेस्ड फ्लावर्स एंड देयर सो मैनी अदर स्टार्चेस, ठीक है, जो कि आप लेके अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ओट्स, अगर आप उस सोर्स से ले रहे हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल ग्लूटेन से कंटामिनेटेड ओट्स नहीं है, तो ओट्स के साथ लोगों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, लेकिन उसको यूनिफॉर्मली इससे एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि ओट क्रॉप के बारे में ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ और मिलिंग के वक्त वो ग्लूटेन से कंटेमिनेट हो जाती है। और मोरओवर जो आपके पास कमर्शियली अवेलेबल ओट्स होते हैं, 99% चांस होता है, इसी मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा कि वो ग्लूटेन से कंटेमिनेटेड होते हैं, बिकॉज ग्लूटेन को एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, एज अ फिलर एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। उसी की वजह से तो गंदम की रोटी की खूबसूरती आती है ग्लूटेन की वजह से। अब क्या होता है कि आप ऑल्टरनेटिव आटे तो ले सकते हैं, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव आटे जो है ना वो मोस्टली बी वाइटामिन से इतने ज़्यादा, ये मैं न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन की बात कर रही हूँ, फोर्टिफाइड नहीं होते। तो एनीबडी हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद सीलिएक डिजीज, उसने अपने बी वाइटामिन की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है और सप्लीमेंटेशन फौरी तौर पे जिन बी वाइटामिन की होनी चाहिए, दैट इज़ B9, दैट इज़ B12, दैट इज़ विटामिन A, D, E, K, और इसके साथ साथ आपके पास 2 मिनरल्स आयरन और कैल्शियम, इनकी सप्लीमेंटेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टोटली ग्लूटेन, आप फॉर एग्जाम्पल मीट, डेयरी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आप रिलैक्स होकर ले सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास ग्लूटेन फ्री हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हिडन आपके पास ग्लूटेन है और आपने उनसे दूर रहना है। आगे 1 से 2 मिनटों में मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने लगी हूँ। अब वो ऐसे कौन से कमर्शियल अवेलेबल फूड्स हैं जिसमें ग्लूटेन है और आपने उनसे बहुत ज़्यादा खबरदार रहना है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं जितनी भी सोया सॉस है आपके पास, जितने भी चिप्स हैं कोटेड विद एडेड फ्लावर, पोटैटो क्रोकेट्स जो हैं आपके पास, जितने भी प्रोसेस्ड और फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, फ्लेवर्ड चीज़ है, जो फिश फिंगर है, ब्रेड क्रम्स हैं, फिश केक्स हैं, बैटर में जो फिश मिलती है, सारे प्रोसेस्ड और डेली मीट्स जिसमें मीट पाई, सॉसेजेस आ जाते हैं जो बाहर ग्रेवी में प्रिपेयर होते हैं, ब्रेड क्रम्स में प्रिपेयर होते हैं, ऑल फ्रेश ड्राइड एंड कैंड पास्ता, नूडल्स, सारे बेकरी प्रोडक्ट्स, क्रोसेंट्स, बैगल्स, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ास, क्रम्बल्स, जितने भी व्हीट बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, बल्कि ओट बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स से भी खबरदार रहिएगा, कंटेंट्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं और आप रिलैक्स होकर ले सकते हैं। वैसे तो शुगर और जैम किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, बट शुगर, जैम्स, जेलीज, टी, कॉफ़ी, सॉल्ट, पेपर, हर्ब, स्पाइसेस, ये सब ग्लूटेन फ्री हैं। सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्लूटेन फ्री हैं, इंक्लूडिंग जो आपके पास माइक्रोवेव और फ्रोजन चिप्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स, आपके पास जो फिश है, जो मीट और पोल्ट्री है, और जो आपके पास घर की बनी हुई है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, वो भी ग्लूटेन फ्री है। आपके पास राइस पास्ता, राइस नूडल्स, कॉर्न पास्ता, और आपके
पास ब्रेकफास्ट सीरियल्स में राइस बेस्ड, कॉर्न बेस्ड और बकव्हीट फ्लेक्स जो हैं ये आपके पास ग्लूटेन फ्री होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो राइस फ्लावर है, राइस ब्रैन है, कॉर्न मील है, कॉर्न फ्लावर है, किनवा है, बकव्हीट है, मिलेट है, पोटैटो फ्लावर है, पोटैटो स्टार्च है, सोया फ्लावर है, ये सब आपके पास ग्लूटेन फ्री हैं। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको एक लाइट गाइडलाइन मिल गई होगी कि आपने किन विटामिन्स और मिनरल्स का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से खबरदार रहना है इफ़ यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद सीलिएक डिजीज़। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इस पर और डिटेल में भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।